बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। इसमें हम आज डिफरेंट मेथड्स को वेरीफाइंग करेंगे। सबसे पहले है वेरीफाइंग अ मेथड। आफ्टर डेवलपिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग अ मेथड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन हाउ विल इट वर्क्स इन द हैंड ऑफ सिंगल एनालिस्ट। यानी कि इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल होता है जिसकी कंसंट्रेशन एनालाइट की हमें मालूम होती है। इसमें हम किसी भी मेथड को डेवलपिंग और ऑप्टिमाइजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हम उसकी जो है वो एनालिस्ट कैसे वर्क करता है उसे डिटरमाइन करते हैं। किसी भी सैंपल को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होती है। 4 मेथड है जिसके जरिए हम सैंपल को वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 में हमारे पास है डिटरमिनिंग सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2 पे हमारे पास है कंप्लीटिंग अ ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये जो नंबर 2 पे हमारे पास टॉपिक है इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट मेथड जिसकी मदद से हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमिनिंग द मेथड रिगुडनेस। एंड नंबर 4 पे है इक्विवेलेंसी टेस्टिंग। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ब्लाइंड एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे। ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। सेकेंड स्टेप इन वेरीफाइंग अ मेथड इज अ ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। यानी 4 स्टेप होते हैं ना किसी भी सैंपल को वेरीफाई करने के। उसमें जो नंबर 2 पे जो सेकेंड स्टेप आता है उसे हम ब्लाइंड एनालिसिस कहते हैं। आल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन स्टैंडर्ड इज नोन टू सुपरवाइजर। यानी कि सुपरवाइजर को कंसंट्रेशन किसी भी स्टैंडर्ड की मालूम होती है। ये कैसा तरीकाकार है जिसमें सिंगल ऑपरेटर होता है और इसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो एनालाइट को मालूम होती है। द इंफॉर्मेशन इज withheld फ्रॉम द एनालिस्ट आफ्टर एनालाइजिंग द स्टैंडर्ड सैंपल सेवरल टाइम्स। जब हम स्टैंडर्ड सैंपल को कई दफ़ा बार जो है वो एनालाइज करते हैं, द एनालाइज एवरेज कंसंट्रेशन इज रिपोर्टेड टू टेस्ट सुपरवाइजर। यानी कि एनालाइट की जो एवरेज कंसंट्रेशन होती है वो बाद में टेस्ट सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर दी जाती है। इस स्टेप में स्टैंडर्ड सैंपल का ब्लाइंड एनालिसिस किया जाता है। सुपरवाइजर को पता होता है कि स्टैंडर्ड के अंदर एनालाइट की कंसंट्रेशन कितनी है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है वो एनालिस्ट को नहीं बताई जाती। कई दफ़ा स्टैंडर्ड सैंपल को एनालाइज जो है वो कर लेता है। जो इसकी एवरेज आती है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज कंसंट्रेशन, जो बाद में इसकी एवरेज कंसंट्रेशन आती है वो सुपरवाइजर को दी जाती है। टू बी एक्सेप्टेड experimental mean must be within 3 standard deviation as determined from single operator characteristics of the analyte concentration, analyte's known concentration। यानी कि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आती है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में आती है जो कि सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स से मालूम होती है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमें पहले से ही पता होती है। एंड इवन मोर stringent requirement is to require that experimental mean be within 2 standard deviations of analyte's known concentration। यानी इसमें वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा सख्ती से देखना चाहें, ज़्यादा क्लोजली देखना चाहें कि किस तरह से मीन आ रहा है, हमारा जो मीन हमारे पास आती है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के दरमियान में होनी चाहिए और ये एनालाइट की कंसंट्रेशन नॉन कंसंट्रेशन है जो कि 2 स्टैंडर्ड्स के दरमियान में होती है। इस तरह से जो है वो सैंपल को वेरीफाई किया जाता है। थैंक यू। दिस इज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन।